दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार ग्लोब हरियाणा न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बात करेंगे उस अग्निवीर शहीद जवान की जिसने देश के प्रति अपनी सेवा बिल्कुल अच्छी तरीके से निभाई, बॉर्डर पर अपनी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करी। पंजाब के छोटे से गांव से रहने वाला मानसा ज़िले का अमृतपाल कोटड़ी गांव से ताल्लुकात रखता था। दोस्तों, उस अग्निवीर शहीद की जो पिछले 4-5 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर कई सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। दोस्तों, वो शहीद जिसको अग्निवीर भर्ती में लगे, फौज में लगे 1 साल भी नहीं हुआ था और देश के नाम अपनी शहीदी दे गया, देश के नाम अपनी जान दे गया। दोस्तों, इस शहीद को क्या जो अग्निवीर से पहले परमानेंट आर्मी हुआ करती थी उसकी तरह ही इसको घर ले आया गया या फिर कोई और तरीका अग्निवीर के लिए देखा? दोस्तों, सरकार की पॉलिसी थी जो अग्निवीर का जिसके अंदर 4 साल की नौकरी थी। अग्निवीर योजना सरकार लेकर के आई थी। उसी अग्निवीर योजना का सबसे पहला शहीद अमृतपाल सिंह, पंजाब का रहने वाला। दोस्तों, बताया जा रहा है कि उस शहीद को जब गोली लगने से उसकी 11 अक्टूबर को वो शहीद हुआ, 11 अक्टूबर को। तो दोस्तों, गोली लगी, उसके बाद जब ऑफिसर्स को पता लगा, उसको घर ले जाने की बात आई तो सिविल ड्रेस में 2 सैनिक सिविल ड्रेस में भेजे गए और प्राइवेट एम्बुलेंस में भेजे गए। दोस्तों, उस प्राइवेट एम्बुलेंस को लेकर 2 सिविल वाले, आर्मी वाले सिविल ड्रेस में पहुंचकर वो जो पार्थिव शरीर अमृतपाल का था वो उनके घर पर उस पार्थिव शरीर को देकर आए। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनके जो परिजन थे, उनके घर वाले थे, उन्होंने एसपी के पास कॉल किया। जो मानसा ज़िला है उसके एसपी को कॉल करके और जो पुलिस की टुकड़ी बुलाई और पुलिस की टुकड़ी ने उस शहीद अग्निवीर अमृतपाल को, जो पार्थिव शरीर है, उस अग्निवीर अमृतपाल को उस टुकड़ी ने सलामी दे करके अग्नि दी। दोस्तों, सरकार इसको बड़ी अच्छी पॉलिसी बता रही थी, लेकिन इस पॉलिसी का सच लोगों के सामने तब आया जब अग्निवीर का पहला जवान शहीद हुआ। दोस्तों, ये लड़का जो अग्निवीर भर्ती में सेलेक्ट हुआ था 10 दिसंबर 2022 को, लगभग 1 साल भी इस शहीद को अभी नौकरी में लगे नहीं हुआ था। साथियों, अपने पिता का इकलौता लड़का था, 4 इसकी बहनें हैं और जब पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था तो इसकी बहनों ने ही, इसकी 4 बहनों ने इसको कंधे पर लेकर के गई। 4 बहनों ने इनको कंधा दिया था।
और जब सरकार से ये पूछा गया भाई क्यों इस अग्निवीर को मतलब पहले के फौजियों की तरह एक टुकड़ी क्यों नहीं दी गई इसको सलामी देने के लिए, तो सरकार की तरफ से ये जानकारी मिली कि अग्निवीर जो योजना थी, सरकार की नीति है कि इस अग्निवीर योजना के अंदर ऐसी कोई सुविधा नहीं है ताकि इस कोई भी जवान हो जो शहीद हो जाता है उसको पार्थिव शरीर ले जाकर कोई टुकड़ी नहीं ले जाएगी। सरकार की तरफ से ये जानकारी मिली तो, और ना इसको शहीदी का दर्जा दिया जाएगा, ये सरकार की नीति में नहीं है। तब ये जानकारी लगी तो सोशल मीडिया पर बहुत गुस्सा हुए लोगों ने, बहुत ये लगाओ सरकार के खिलाफ बहुत ही कमेंट करे। और जब गांव वालों ने भी ये जानकारी मिली कि सरकार की तरफ से ये जवाब आया है तो गांव वाले भी और उनके पिता माता, उनकी बहनें बहुत गुस्सा हुई। दोस्तों, डेढ़ महीने पहले अग्निवीर शहीद अमृतपाल छुट्टी काट कर गया था जम्मू कश्मीर में सरकार ने बताया अपनी ही बंदूक से गोली चलाई। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इसको ये बता रही है कि जो सैनिक शहीद होते हैं उनकी कितनी इज्जत करती है सरकार। कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ बहुत इस अमृतपाल को लेकर के बहुत भड़की है और बताया है कि अगर सरकार आर्मी की, फौज की अगर इज्जत नहीं करेगी, अगर इज्जत नहीं करती, और लोगों ने इस चीज़ को देखा भी है क्योंकि जब पहले आर्मी से कोई भी शहीद हुआ करता था तो उसको एक सलामी देने के लिए सैनिक भेजे जाया करते थे, आर्मी की तरफ से ही टुकड़ी भेजी जाया करती थी, वो उसको सलामी दे करके आते थे। लेकिन अमृतपाल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, अमृतपाल की एक बहन कनाडा के अंदर रहती थी। अमृतपाल और उसकी बहन वो साथ में इकट्ठे अपनी भतीजी की शादी के लिए दोनों आ रहे थे, लेकिन अग्निवीर अमृतपाल जिंदा नहीं, शहीद होकर के उनका पार्थिव शरीर घर पे आया। ये दुखद घटना है बहुत ज़्यादा। और सरकार ने जो ये अग्निवीर की नीति बताई है, इसके साथ जो अग्निवीर हैं इनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, इनके साथ कोई सलामी देने के लिए टुकड़ी नहीं भेजी जाएंगी। दोस्तों, ये एक किस्म से आर्मी के बच्चों के लिए, आर्मी के युवाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही गलत नीति है। अगर देश की शहादतों पर, देश के बॉर्डरों पर अगर युवा या कोई फौजी अगर अपनी जान कुर्बान कर देता है तो उसके लिए अगर टुकड़ी नहीं भेजी जाएंगी, उसके लिए शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो उस परिवार को कितना दुख होता होगा जिस परिवार का वो लाल है, जिस परिवार का वो शहीद है। दोस्तों, अमृतपाल एक बहुत ही छोटे से परिवार के साथ उसका ताल्लुकात रहा है। उसका पिताजी बहुत गरीब व्यक्ति, खेती किसानी करने वाले व्यक्ति हैं। खेती किसानी में भी अमृतपाल बहुत ज़्यादा हाथ बटाया करता था अपने पिताजी का। तो दोस्तों, बहुत दुखद घटना, और जो सरकार ने जो नीति बताई वो बिल्कुल ही गलत है। शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए। देश की सरकार भी ये सोचने पर मजबूर उनको होना चाहिए, ये सोचना उनको पड़ेगा, क्योंकि
अग्निवीर अगर भर्ती होंगे तो उनको शहीदी का दर्जा क्यों नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल उनको शहीदी का दर्जा दिया जाना चाहिए। और पंजाब सरकार ने खुद भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब, उन्होंने ये ज़रूर ऐलान किया है पंजाब राज्य की नीति के हिसाब से जो भी सुविधा हैं वो परिवार को उपलब्ध कराई जाएंगी। सारी सुविधाएं पंजाब सरकार इसमें पीछे नहीं हिचकिचाएगी। और जिस प्रकार पंजाब सरकार ने एक फ़ौज के शहीद के लिए, जवान शहीद के लिए 1 करोड़ की राशि जो निर्धारित कर रखी है वो भी उस परिवार को दी जाएगी। लेकिन साथियों, दुख तब होता है जब लोगों ने चुनी हुई सरकार, लोगों ने अपने अपनी प्रतिनिधि चुने, तब ये जाकर के सरकार बनी। और ये सरकार देश के भले के लिए बनाई जाती है दोस्तों। लेकिन जो ये अग्निपथ लेकर के आए हैं, इसमें जो पहला शहीद हुआ अमृतपाल, इसके साथ बहुत कि ना ही कोई शहीद का इसको दर्जा दिया। दोस्तों ये तो अपनी, अगर रेगुलर आर्मी होती तो भी इसको शहीद का दर्जा दिया जाता। अब क्यों नहीं दिया जा रहा? अब भी तो दिया जाना चाहिए। आर्मी अग्निवीर कर दी तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि इसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल इसको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। और इसको साथ में टुकड़ियों के साथ जितने फौजी, जितने शहीद होते हैं, उनको सबको, चाहे अग्निवीर हो, उनको शहीद का दर्जा तो मिलना चाहिए। असलियत ये है कि दोस्तों कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि अग्निपथ योजना की असलियत है वो सामने आ चुकी है। कैसे आ चुकी है? अमृतपाल के साथ ऐसा दुर्व्यवहार सरकार ने किया है, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। दोस्तों वैसे तो पूरे देश के लिए, पूरे हरियाणा देश के लिए, पंजाब के लिए बहुत दुखद घटना है। हम भी ये चाहते हैं परमात्मा इनकी आत्मा को शांति दे। सच इस जवान शहीद की आत्मा को नमन। दोस्तों और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इस शहीद जवान की आत्मा को शांति मिले। आप भी अपनी राय कमेंट में दें। क्या इस शहीद को, क्या इस अमृतपाल को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए था? आपका क्या कहना है दोस्तों? ज़रूर इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।